नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। सबसे पहले भागवत जी का महात्मा आता है। महात्मा क्या है? अच्छा एक बार भाव से कहें सभी लोग, राधे राधे राधे। महात्मा क्या है? महात्मा का मतलब महत्व। जैसे हमें भोजन का महत्व पता ना हो तो क्या भोजन करेंगे? छोटे छोटे बच्चों को भोजन जबरदस्ती खिलाना पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि भोजन से होगा क्या। उन्हें भूख रहती है लेकिन महत्व पता नहीं होता, तो जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। जब उन्हीं बच्चों को भोजन का महत्व पता चल जाता है तो वो अपने आप खाते हैं कि नहीं। इसी प्रकार सबसे पहले महत्व है। मतलब भागवत जी क्या है? भागवत के सुनने से क्या होता है और भागवत को सुनने से किसी का कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ, इन सब चीजों का जिसमें वर्णन हो वही भागवत महात्मा है। तो सबसे पहले श्लोक में क्या लिखा? सच्चिदानंद रूपाय। भागवत कहाँ से प्रारंभ होती है? सच। सच यानी सत्य। इसमें जो कुछ लिखा है वह सब सत्य है। और भागवत का अंत कहाँ पे होता है? परम। यानी भागवत सारे जीवन में सत्य की यात्रा कराते हुए परम धाम पहुंचा दे रही है भागवत। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सत, चित और आनंद स्वरूप। जिन परमात्मा के अंदर सत्य विराजमान है वह प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप है। जीवन में सत्य का बहुत बड़ा असर होता है। और दुनिया का यदि सबसे बड़ा धर्म कोई है तो क्या है? सत्य बोलना। लेकिन सत्य कौन कौन बोलता है? हाथ खड़े करके बताओ। सारे हरिश्चंद्र हैं इस गांव के हैं? हमें दिखता झुट्टा तो कोई है ही नहीं। बोलो भाव से राधे राधे। देखिए, और हम तो यह कहते हैं यदि भागवत जी के सामने आप लोगों ने कहा है कि हम सत्य बोलते हैं तो जीवन में सत्य का ही आचरण करना, फिर देखना जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकती। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य पातक पुंजा, गिरि के होए कोटि सम गुंजा, गिरि के होए कोटि सम गुंजा, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का, भागवत जी का सार है सत्य का आचरण। और जीवन में सत्य बोलना चाहिए। लेकिन आजकल लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। जब से ये मोबाइल फोन और चले हैं तब से तो हमें लगता है 90% लोग झूठ बोलने लगे होंगे। दमोह में बोलेंगे हम तो नरसिंहगढ़ हैं,
भैया ऐसा मत करो। कई लोग बोलते हैं यदि हम ज्यादा सही बोलेंगे तो हमारा काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जरा विचार करो, जो झूठ बोलते हो उसमें बार बार क्या बोलते कि हम सत्य बोल रहे हैं, बोलते ना, बिल्कुल हम सच बोल रहे हैं, ऐसी बात ही है, बोलते हो। जरा विचार करो, जब वो सत्य का सहारा लेकर के आप झूठ बोलते हो, सत्य का सहारा लेकर के झूठ बोलते हो, तब आपके काम बन जाते हैं। जब आप सत्य ही सत्य बोलोगे तो कोई काम रुकेगा क्या? नहीं, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन जीवन में पराजित नहीं होता। हमारे प्रभु सत्य स्वरूप हैं, उनके अंदर चित्त विराजमान है। चित्त मतलब प्रकाश। जैसे अंधेरे में हमारे लिए उजाले की जरूरत होती है, उन प्रभु का सारा शरीर प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा रूप भगवान का कैसा है? आनंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप। अभी यदि 10 मिनट को लाइट चली जाए और खूब गर्मी हो तो हम लोग घबरा जाते हैं, होता है ना। और जैसे ही लाइट आती तो क्या बोलते? आनंद आ गया, हवा आ गई, बोलते हैं ना। जबकि वह आनंद नहीं है, वह सुख है। वह आनंद नहीं है, वह सुख है। आनंद कहाँ है? भगवान के नाम में। आनंद कहाँ है? भगवान की कथा में। आनंद कहाँ है? भगवान के चरित्रों में। इसीलिए तो गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल कोट दायक विश्रामा। वह विश्राम देने वाला है, आनंद देने वाला है। जैसे एक जल का समुद्र होता है, उसमें से 2-10 बाल्टी हम लोग पानी निकाल लें, क्या समुद्र में पानी कम पड़ता है? नहीं पड़ता। इसी प्रकार भगवान के यहाँ आनंद ही आनंद भरा हुआ है, और वह आनंद की एक बूंद भी हमें मिल जाए तो हमारा ये जीवन आनंदित हो जाता है। किसी ने लिखा है कि अरे नहाना है तो पानी में किनारे में क्या रखा है? नहाना है तो पानी में किनारे में क्या रखा है? और आनंद लेना है तो कथा में जमाने में क्या रखा है? आनंद लेना है तो कथा में जमाने में क्या रखा है? तो जमाने में हम लोग आनंद ढूंढते हैं, जमाने में सुख ढूंढते हैं, वह सुख वहां है नहीं। वह सुख कहाँ है? वह आनंद कहाँ है? भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। अच्छा, आज के समय में कितनी भागवतें हो रही हैं देश में, अभी तो विदेश में भी। क्यों? जिस डॉक्टर के पास आराम लगेगा वहीं तो भीड़ ज्यादा होगी। तो इसी प्रकार से कलयुग में लोगों को भागवत जी से बहुत लाभ है, इसलिए जगह जगह भागवत जी की कथाएं हो रही हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सतचित आनंद स्वरूप हैं, और उनके नाम लेने मात्र से तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप कौन सा है? हरदम शरीर में कष्ट बना रहना, कभी हाथ में दर्द, कभी नाक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कान में दर्द होता है ना। कई लोग तो सुबह उठते ही बोलेंगे आज तो कमर में दर्द हो रहा, आज तो पैर में दर्द हो रहा। एक क्या है? दैहिक ताप। और दूसरा दैविक। दैविक कौन सा?
जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, सब कुछ होते हुए भी सुख संपन्नता ना होना, सब कुछ होते हुए भी सुख से ना रह पाना, ये क्या है? दैविक ताप। और तीसरा भौतिक, जो प्रकृति से ताप परेशानी होती है, आंधी आ गया, तूफान आ गया। और देखिए आज की दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सभी दुखी है ना। किसी के लिए शरीर से कष्ट है, और किसी के यहाँ पैसा नहीं है, खाने वाले 10 लोग हैं घर में, मजदूरी मिलती है 300 रुपए। अब बताइए खुद खाए कि परिवार के लोगों को खिलाए? और किसी के पास सब कुछ है तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ऐसी बीमारी है कि दाल और रोटी खाना है। दाल नहीं बल्कि दाल का पानी, और रोटी में घी भी नहीं लगा सकते, 2 रोटी ऊपर की पपड़ी खाना है। बोलो भाव से राधे राधे राधे। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। और देखिए किसी का शरीर अच्छा है, पैसा खूब है, और सुनना तो मानसिक दुखी है। अब आप कहोगे मानसिक कैसा? उसका अकेला बच्चा है, बढ़िया शिक्षा दीक्षा दिलाई, देश में अभी तो विदेश में पढ़ाया, अब उसकी इच्छाएं हुई कि बच्चा अकेला है, कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, और बच्चा मन की शादी कर लेता है, तो सारी व्यवस्थाएं रखी रह जाती हैं। फिर बेचारा पागल सा घूमता है, यह मानसिक दुखी। किसी के घर में बच्चे नहीं सुन रहे, बहुएं नहीं सुन रही, किसी की आपस में तू मैं चल रही है, सब जगह होगा, तो सभी दुखी हैं। तो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? भगवान के नाम से। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। अच्छा ये बताओ सुख में कौन कौन है? बिल्कुल जो पूर्णतः सुखी हो, कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी समस्या ना हो, कोई है क्या सुखी? हमें लगता कोई नहीं है, लेकिन भैया हम तो सुखी हैं। बोलो भाव से राधे राधे। जब हम इधर से कथा कहते हैं, ना घर की, ना परिवार की, ना यजमान की, ना किसी की कोई चिंता नहीं, केवल चिंता ही ठाकुर की। और वास्तव में हृदय से जब सच्चा प्रेम हो, निस्वार्थ इनकी सेवा में आप लोग लग जाओ, तो कोई जीवन में समस्या नहीं आ सकती। तो समस्या दूर करना इनका काम है। जब तक सारी समस्याएं हम अपनी खोपड़ी पे लेकर के चलते हैं, खेती का काम भी हमें करना, टेंट भी हमें सुधारना, बारिश भी हमें बंद करवाना, तब तक दुखी हैं। और जब सारी व्यवस्थाएं इनके ऊपर छोड़ दो, ये मुरली वाले आप जानो, फिर कोई टेंशन नहीं रहती। इसीलिए तो लिख दिया है कि थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। सुख में कौन है? जो भगवान। इसलिए इनके बनो, नहीं बन पाते तब भी जबरदस्ती बनो। जैसे हमें चश्मा नहीं लगाना है, लेकिन डॉक्टर जांच करके लिख देता है कि चश्मा लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं कि नहीं लगाते? मन थोड़ी होता कि ये बाहर लेके आंखों पे रखेंगे, लेकिन जबरदस्ती लगाना है। इसी प्रकार हम इनके बनना नहीं चाहते। गौर से सुनना सब लोग, हम इनके बनना नहीं चाहते, ना बन पाते हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बनना है। ये हाथ क्यों उठाए जाते बार बार? हम बोलते हैं भैया राधे राधे बोलो, तो आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलते हो, मतलब हे प्रभु हम आपके हैं। और जिस दिन आप सच में बोल दोगे,
अभी तो बनावट करते हो, बनावटी प्रेम दिखाते हो, झूठ मूठ का प्रेम करते हो। जिस दिन असली प्रेम एक बार असलियत में कह दोगे कि हे प्रभु हम तो आपके हैं, आपकी शरण में हैं, उस दिन से सारी समस्याएं दूर, सारी जिम्मेदारी पर उनकी हो जाएगी। बोलो भाव से राधे राधे। इसलिए थोड़े थोड़े सब दुखी, हम ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं? सुखी राम के दास, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में ये बात बैठे, इनको भजो, इनको अपनाओ, ये हमारे हैं। ऐसा नहीं कि जब तक कथा चल रही तब तक तो भैया खूब राधे राधे सीताराम जय सियाराम जय, तो जैसे ही पंडाल के बाहर हुए तो अपना अपना पल्ला झाड़ देते ना। जब आंधी तूफान आ जाए या कोई फूल ऊपर से डाल दे तो जब वो चला जाता तो हम लोग करते हैं ना। इसी प्रकार ऐसा ना करना कि पंडाल के बाहर रुके और सब नीचे गिरा दिया। बोलो भाव से राधे राधे। कथा में तो ये चलता रहता है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो कथा की बातें हैं। कौन कौन बोलता है? कई लोग बोलते हैं, अरे गुरु जी वो तो कथा का है, कथा संबंधी है, वहां सुन लिया। ऐसा नहीं, जीवन में अपनाओ। और जिस दिन आप असलियत में इनसे बोलोगे हे प्रभु हमको आपकी है, सारी जिम्मेदारी इनके हाथ। तापत्रय विनाशाय, यही प्रभु संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम है। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए आज सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, यज्ञान ध्वांत विध्वंसो। श्री सौनक जी प्रश्न करते हैं, यज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी पूछ रहे हैं, हे प्रभु आपकी आभा तो करोड़ों सूर्यों के समान है, मतलब आपका जो चेहरा है ऐसा चमकता है जैसे एक साथ करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। जरा विचार करना। कई महापुरुषों को आपने देखा होगा, उनके चेहरे को देख करके हमारा जो वर्चस्व है, हमारा जो अभिमान है, स्वाभिमान है, शांत हो जाता होता है ना। उसके चेहरे को हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर तेज होता है। लेकिन आजकल चेहरे पर तेज देखने को कम मिलता है। पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे 70-80 साल की उम्र में भी चेहरा चमकता था। क्यों? क्योंकि शुद्ध खाते थे, शुद्ध विचार था और अच्छे से रहते थे। तो लेकिन आजकल लोगों के चेहरे पे वो चमक नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ना जाने क्या बोल रहे हैं। हाँ, क्यों चमक नहीं है? क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में टेंशन रहती है। इस खोपड़ी में क्या बैठी है? टेंशन। अच्छा, टेंशन का मतलब क्या होता है? टेन मतलब 10 और सन मतलब सूर्य। जब एक साथ हमारे दिमाग में 10 सूर्य बैठेंगे तो इस दिमाग में कुछ बचेगा क्या? कुछ बचेगा क्या? नहीं रहेगा। अरे हम सुबह से यदि सूर्य अर्घ देते हैं तो 1 मिनट भी पूरे तरीके से सूर्य नारायण को देख नहीं पाते। 1 मिनट भी सूर्य नारायण भगवान को देख नहीं पाते। तो हम 10-10 सूर्यों को जब एक साथ अपने दिमाग में रखेंगे, दिमाग में टेंशन रखेंगे, तो सुखी रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे।
इसलिए दिमाग से टेंशन चिंता निकालो, इनका चिंतन करो। चिंता और चिंतन में बड़ा अंतर है। चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है परमात्मा। चिंता जीते जी शरीर को खोखला कर देती है और चिंतन जीते जी स्वर्ग की रास्ता दिखा देता है। चिंता शरीर को नष्ट करती है और चिंतन भगवान के मार्ग पर पहुंचा देता है। इसलिए भगवान का नाम का चिंतन करें। तो आज शौनक जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप हमें यह बताएं, श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सुस्वत् साधनम तद्वदाधुना। भगवान की प्राप्ति कैसे हो? क्या पूछा? भगवान की प्राप्ति कैसे हो और ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त हो? और देखिए, हम सभी लोग काल के मुख का ग्रास करके बैठे हुए हैं। एक सर्प अपना मुख खोले हुए है और हम सभी लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है कि हम लोग जैसे ही उसके मुख में गए और उसने मुख बंद किया, हमारा गोविंदाय नमो नमः। इससे बचने का उपाय कलौ कीरेण भासितम, भागवत जी की कथा। एक समय श्री राजर्षि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित की मृत्यु निकट आई। पूज्य गुरुवर श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रकट होकर के परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। परीक्षित जी नीचे बैठकर के कथा सुन रहे हैं, श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। अब जैसे ही कथा प्राप्त हुई, देवताओं को पता चला। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के उसी सभा में पहुंचे जहां पर परीक्षित जी को कथामृत का पान कराया जा रहा है।